हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ जीतिका आहूजा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाइथन की नई वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फाइल और उसके मोड्स। तो टेक्स्ट फाइल हम लोग यूज़ करने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। हमारा टॉपिक है टेक्स्ट फाइल और हम टेक्स्ट फाइल, आप लोगों को पता है, आप लोग अपने सिस्टम पर टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोग्राम से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना और उसी के थ्रू आप कोई कंटेंट टेक्स्ट फाइल के अंदर एंटर करा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग 3 मोड्स पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फाइल के। पहला मोड है राइट मोड, फिर हमारा है अपेंड मोड और फिर हमारा है रीड मोड। ठीक है, ये हम 3 मोड्स पढ़ने वाले हैं फाइल के। राइट के अंदर भी हमें लिखने की परमिशन है, मीन्स राइट करने की परमिशन है। अपेंड के अंदर भी हमें राइट करने की, कंटेंट को राइट करने की परमिशन है। बट रीड के अंदर हमें राइट करने की परमिशन नहीं है, हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग फाइल में जो डेटा है उस डेटा को हम रीड कर सकते हैं। ओके, तो राइट और अपेंड में फिर डिफरेंस क्या है? अगर दोनों में राइट कर सकते हैं तो राइट मोड के अंदर जब भी हम कोई कंटेंट लिखते हैं किसी फाइल के अंदर, तो राइट मोड हमारे कंटेंट को ओवर राइट कराता है। मीन्स जो हमारा ओल्ड कंटेंट होता है, जो हमारा प्रीवियस कंटेंट होता है, उसको ओवर राइट करा देता है, जबकि अप एंड मोड ऐसा नहीं करता है। सपोज़ मैंने एक राइट मोड यूज़ किया और उस फाइल के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर मैंने वहाँ पर लिख दिया जीतिका, और अगेन मैंने राइट मोड अप्लाई किया और अब मैंने आगे लिखा आहूजा। तो जब मैं राइट मोड यूज़ कर रही हूँ तो वो जीतिका नाम को ओवर राइट कर देगा आहूजा। अब मेरी फाइल के अंदर जीतिका नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आहूजा दिखाई देगा। और उसके बाद मैं जब और कुछ नया कंटेंट लिखूँगी तो वो आहूजा को भी ओवर राइट कर देगा। मतलब हर बार वो ओल्ड कंटेंट को इरेज करके नया कंटेंट ला देता है। तो ये मेरा राइट मोड करता है। जबकि अपेंड मोड क्या करता है? मेरे जो भी कंटेंट है उसको भी रखता है और नया कंटेंट उसमें एडिट कर देता है। मीन्स अगर मेरी फाइल में पहले लिखा हुआ है जीतिका और मैं उस पर अब वापस से अपेंड मोड अप्लाई कर रही हूँ और मैंने अब फिर से लिखा आहूजा, तो उस फाइल के अंदर जीतिका आहूजा पूरा लिखा हुआ दिखाई देगा। मतलब ओल्ड कंटेंट इरेज नहीं होगा और नया कंटेंट उसमें ऐड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम अभी रन करके भी देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को राइट मोड बता देती हूँ। सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होगा। ये मैं राइट मोड के लिए प्रोग्राम लिख रही हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे अपनी फाइल को, दिस इज़ जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल एंड दिस इज़ प्री डिफाइंड ओपन। तो मुझे जिस भी फाइल को ओपन करना है, तो सपोज़ मेरी एक सी ड्राइव है, उसके अंदर मेरा एक जीतिका नाम का फ़ोल्डर बना हुआ है। ये पूरा मैं पाथ दे रही हूँ। उसके बाद उसके अंदर मेरी एक t1.txt नाम की ये फ़ाइल है। इस फोल्डर के अंदर ये t1 नाम की मेरी फ़ाइल है। इसके अंदर जब मैं ओपन मेथड यूज़ करती हूँ, इसके अंदर मुझे 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। पहला तो मेरा फ़ाइल का पूरा पाथ और दूसरा उसका मोड, मैं किस मोड में इसको यूज़ करना चाहती हूँ। तो जब मैं राइट मोड यूज़ करती हूँ तो मुझे मोड यूज़ करना है W, अपेंड के लिए यूज़ करते हैं A और रीड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं R। ओके, तो मैं अभी राइट मोड यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, एक तो फाइल का पाथ और दूसरा उसका मोड। ओके, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल के अंदर यूज़र से इनपुट ले लिया। तो वो इनपुट अगर मेरा स्ट्रिंग टाइप का है तो मुझे सीधा इनपुट फंक्शन को यूज़ करना है, एंटर एनी स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, किसी भी नाम से ले लीजिए आप, फाइल डॉट। अब मैं इस पर राइट मेथड यूज़ कर रही हूँ कि इस फाइल पर तो जो भी कंटेंट है वो किस में डाला मैंने, ए में। तो जो भी मैंने राइट किया इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर, वो इस t1.txt नाम की फ़ाइल के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद जब मैं प्रिंट अगर कराना चाहूँ इसको इस तरीके से, और इसके बाद मुझे फाइल को क्लोज़ कर देना होगा। ओके, इस तरीके से। ओके, तो जब मैं यहाँ पर अपेंड मोड यूज़ करूँगी
तो आपको सिर्फ एक चेंज करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ए लिखना है अपेंड मोड के लिए। बाकी यहाँ पर अपेंड मोड के लिए भी राइट मेथड ही यूज़ होता है, आप राइट ही लिखेंगे। एंड जब आप रीड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर मोड में रीड मोड के लिए देना होगा आर, इस तरीके से। और यहाँ पर राइट की जगह पर क्या देना होगा, रीड। ठीक है, तो उस टाइम पर आप इसको कमेंट बना देंगे। आप कुछ राइट नहीं करा सकते क्योंकि आप रीड मोड के अंदर कुछ राइट नहीं कर सकते। तो आपको ये इसको नहीं लिखना है, एंटर एनी स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग एंटर नहीं करा सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पर इसको आप ब्रैकेट के अंदर रीड मोड के अंदर आप कोई कुछ भी वैल्यू पास नहीं करेंगे, सीधा इस फाइल का जो कंटेंट है वो मुझे आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो इन तीनों मोड्स को हम रन करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने ये राइट मोड का प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं रन करूँगी। ओके, इसको मैं रन करूँगी। इस फाइल के अंदर मैंने सपोज लिख दिया जीतिका। ओके, और ये मैंने रन कर दिया। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपने सिस्टम पर। मैं सी ड्राइव के अंदर जाऊँगी। ये जो पाथ मैंने दिया हुआ है सी ड्राइव के अंदर, हर्ष नाम का मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, देख लेते हैं अभी। ये मैंने सी ड्राइव ओपन करी। इसके बाद ये हर्ष नाम का फोल्डर है, इसके अंदर T1 नाम का ये फाइल है, और मैंने अभी जो जीतिका लिखा वो इसके अंदर आ गया। ओके, अब मैं क्या कर देती हूँ, फिर से रन करती हूँ। अब मैं नया कंटेंट लिखती हूँ। अब आप देख लीजिए इस जीतिका को ये ओवरराइट कर देगा। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आहूजा। ओके, अब मैं देख लेती हूँ अपनी फाइल को। देखिए ये T1 नाम की फ़ाइल थी, तो अब उसको ओवरराइट कर दिया। जीतिका अब नहीं है, सिर्फ आहूजा दिखाई दे रहा है, तो ये ओवरराइट हो गया। अब मैं इसी के अंदर आपको अपेंड मोड यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर मोड का नाम चेंज कर देती हूँ ए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैंने मोड दे दिया ए। अब मैं इसको रन कर रही हूँ। तो उस फाइल में, इस T1.txt नाम की फ़ाइल में पहले से क्या लिखा हुआ है, आहूजा लिखा हुआ है। तो मैं अब यहाँ पर कुछ नया कंटेंट लिख देती हूँ। अब लिख देती हूँ जीतिका। तो राइट मोड तो ओवरराइट करता है, पर ये ओवरराइट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं आगे मेरे कंटेंट को ऐड कर देगा। ये देखिए, पहले इस फाइल में लिखा हुआ था आहूजा, और मैंने उस पर अपेंड मोड अप्लाई किया, तो आगे मैंने लिखा जीतिका, तो आहूजा के आगे जीतिका उसने एडिट कर दिया। तो अपेंड मोड आपके ओल्ड कंटेंट को ओवरराइट या इरेज नहीं करता। तो अब हम रीड मोड भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो रीड मोड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आर। ओके, तो ये रीड मोड में मैं कुछ लिख नहीं सकती, तो मेरे पास लिखने की कोई, तो मैं इसको कमेंट बना देती हूँ, मैं लिख नहीं सकती। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करती हूँ रीड। ओके, अब मैं इसको रन करती हूँ। देख लीजिए स्टूडेंट्स, आउटपुट जो उस फाइल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वही कंटेंट मुझे यहाँ पर रीड करा रहा है आउटपुट स्क्रीन पर। अब मुझे फाइल में जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं अपेंड और राइट मोड अप्लाई करती हूँ, जब मैं कुछ लिखती हूँ, तब मुझे उस फाइल में जाकर चेक करना की ज़रूरत थी कि वो कंटेंट जो मैंने यहाँ पर राइट किया वो फाइल के अंदर गया या नहीं। लेकिन रीड मोड में यहीं पर आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा जो भी कंटेंट उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको टेक्स्ट फाइल के ये तीनों मोड्स समझ में आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।